ईरानी सदर इब्राहिम रईसी लाहौर से कराची पहुंच गए। गवर्नर कामरान टिसोरी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। इब्राहिम रईसी मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। ईरानी सदर की कराची आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। शाहराह कायदीन गुरु मंदिर से शाहराह फैसल तक, मज़ार कायद के अतराफ एम ए जिना रोड, न्यू एम ए जिना रोड और ज़ियाउद्दीन अहमद रोड बंद कर दी गई। इब्राहिम रईसी की आमद पर शहर को सजा दिया गया। जगह जगह खैर मकदमी बैनर्स आवेज़ा, पाकिस्तानी और ईरानी कौमी परचमों की बहार। ईरानी सदर के दौरे के मौके पर लाहौर और कराची में आज आम तातील की गई। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरे लाहौर। अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाजिरी, शायर मशरिक़ को खराज अकीदत पेश किया। मज़ार पर फूल रखे, फातिहा ख़्वानी के, मेहमानों की किताब पर अपने तासुरात दर्ज किए। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों में ईरान के साथ खास वाबस्तगी पाई जाती है। पाकिस्तान में आकर अजनबियत का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब करता। कुछ वजूहात की वजह से अवामी जलसे से खिताब मुमकिन न हो सका। पाकिस्तानी अवाम जज्बाती और मजहबी हैं। अल्लामा इकबाल ने उम्मत मुसलमा को नई राह दिखाई। इकबाल की शायरी पाक ईरान ताल्लुकात में पुल का किरदार अदा करती है। ईरानी सदर का फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार, कहा गजा से मुतालिक उसूली मौक़िफ़ पर पाकिस्तान को सराहते हैं। इसराइल से जंग में फ़लस्तीनी कामयाब होंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से अलग अलग मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। पंजाब और ईरान के दरमियान वफूद के तबादले। मुश्तरका बिजनेस काउंसिल बनाने पर बातचीत। ईरानी सदर की वज़ीर आला मरीम नवाज को दौरा ईरान की दावत। गवर्नर हाउस में ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, काबीना अरकान, ईरानी सफारतकारों की भी शिरकत। ईरान से आने वाले वफ्द की रवायती देसी खानों से तवाज़ो की गई। मरीम नवाज का कहना है कि पाक ईरान दोस्ती की तारीख अशरों पर महीत है। सनती ज़राई तरक्की के लिए दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने की ज़रूरत है। हमसाया मुल्क ईरान के साथ पाकिस्तानी लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। दोनों मुल्क मिलकर अपने आवाम की तरक्की के लिए ताउन जारी रखेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका का पाकिस्तान को ईरान से तिजारती मुआहिदों पर पाबंदियों के खतरे से आगाह रहने का मशवरा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं ईरान के साथ तिजारती मुआहिदों पर पाबंदियों का खतरा हो सकता है। तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को मुमकिन खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। पाक ईरान तिजारती मुआहिदों पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडियों में से एक है। अमरीका अपनी शराकतदारी को जारी रखने का मुंतज़िर है। तिजारती मुआहिदों पर मुमकिन पाबंदियों का फौरी जायजा नहीं ले रहे। वज़ीर आज़म का टैक्स मुकदमात में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और मुतल्लिका तमाम ऑफिसर्स मुअत्तल। इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी खजाने का सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार है। इस हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही और कोताही कबूल नहीं करूँगा। अवाम से किए गए अहद के तहत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। कौम की एक एक पाई बचाने और महसूलात में इजाफे के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। IMF कर्ज प्रोग्राम में कोई प्लान बी नहीं होता। तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम जरूरी है। रवां माह के आखिर में कर्ज की किस्त जारी होने का इम्कान है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बता दिया। कहा कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी, सबको टैक्स देना पड़ेगा। तवानाई इस्लाहात नागुज़ीर है। तीसरा बड़ा मसला सरकारी इदारों का नुकसान कम करना है। नुकसान वाले इदारों की निजकारी ज़रूरी है। जुलाई तक PIA की निजकारी हो जाएगी। लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स की भी निजकारी की जाएगी। पाकिस्तान के बारे में IMF बोर्ड का स्केजुअल रवां हफ्ते का आने का इम्कान है। इस हफ्ते के आखिर तक किस्त मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर और बेहतर हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास में खत लिखने वाले जजेस समेत तमाम जजेस और रजिस्ट्रार की शिरकत। खत पर दस्तखत न करने वाले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी शरीक हुए। फुल कोर्ट इजलास में 6 जजेस के खत के मामले पर गौर। जजेस के खत पर हाई कोर्ट और मातहत अदलिया के जजेस से तजावीज़ मांगी गई थी। लापता अफराद का मामला दरीना है। हुकूमत इस हवाले से कमेटी बनाए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मिसिंग पर्सन्स पर काम किया जा रहा है।
किसी भी मसले का हल रातों रात नहीं निकल सकता। लापता अफराद के हवाले से बहुत काम करने की जरूरत है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है ये मामला इतना ज्यादा आसान नहीं, कानूनी हल के साथ सियासी हल निकालने की भी जरूरत है। लापता अफराद के हवाले से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। दहशतगर्दी के वाकयात में लापता अफराद मुलव्विस पाए गए हैं। हमारे बच्चों की मकसूदा लाशें मिलती हैं, नौजवान लापता होते हैं, खानदान वालों को इल्म नहीं होता, गैरत के नाम पर बेगुनाह लोगों को मारा जाता है। मैं इन मसाइल पर खामोश नहीं रहूंगा। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम काकड़ का तकरीब से खिताब, कहा मैं वतन के मसाइल के लिए गफलत का मुर्तकिब नहीं होऊंगा। मुझसे जजेस का हिसाब लिया जाए, ना कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का। ताक़ुल का शिकार होने वाले मुकदमात को निपटाऊंगा। चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगू के एजाज़ में कोयटा बार की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। नेशनल एक्शन प्लान 2014 पर अमल दरामद किया जाए। पुलिस इस्लाहात पर फौरी अमल दरामद शुरू करने के अहकामात भी जारी किए जाएं। शोहदाए फोरम बलोचिस्तान का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि तमाम अदालतों में ज़ेर इल्तवा दहशतगर्दी मुकदमात के फौरी और जल्द फैसले किए जाएँ। गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ और प्रोसिक्यूशन पर अमल दरामद कराया जाए। सोशल मीडिया के ज़रिए दहशतगर्दी की तशहीर रोकने के इक़दाम किए जाएँ। दहशतगर्दों को लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल करने वालों के खिलाफ कानूनी एक्शन लेने की भी इस्तदा की गई। बानी पीटीआई से कहा जा रहा है कि डील कर लें तो मुकदमात खत्म हो जाएंगे। वो डील के लिए तैयार नहीं, कानून और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। कानून से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो नस्लें तबाह हो जाएंगी। हलीमा खान की अदालती पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी को जुल्म और गुलामी के खिलाफ बोलने पर जेल में डाला गया। साइफर केस ज्यादा देर नहीं चलेगा। निकाह केस भी अहमकाना है। 190 मिलियन पाउंड केस को इस्तेमाल करके सजा दी जाएगी। बानी चेयरमैन कह रहे हैं कि उनका ख्याल है कि सितंबर अक्टूबर तक सजा दी जाएगी। किसी से कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात करेंगे तो खुलेआम इतला देंगे। बानी पीटीआई के पास कोई पैगाम आया ना हमारे पास कोई है। मुज़ाहमत नहीं कर रहे, मुफाहमत से इनकार भी नहीं कर रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बता दिया, कहते हैं इलेक्शन के नाम पर जो ड्रामा रचाया गया उसकी मजम्मत करते हैं। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में बॉक्स से पहले भरे हुए थे और बुशरा बीबी की सेहत पर भी इजहार तशवीश। कहा हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, लग रहा है तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। बुशरा बीबी की सेहत की जिम्मेदारी हुकाम बाला पर आयद होती है। बुशरा बीबी का बनी गाला में तिब्बी मुआयना, डॉक्टर्स ने मुकम्मल फिट करार दे दिया। खाने में एहतियात का मशवरा। डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी ने गले और बाएं बाजू में दर्द और दिल की धड़कन तेज होने की शिकायत की। तिब्बी मुआयने के बाद डॉक्टर्स ने सेहत तसल्ली बख्श करार दी। पिम्स की टीम में डॉक्टर बुशरा लियाकत, डॉक्टर हिरा ताहिर और डॉक्टर सिद्रा शामिल थी। बुशरा बीबी की रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो सेहतमंद हैं। टॉयलेट क्लीनर की बात मुज़हका खेज थी। अगर उनकी सेहत से मुतालिक कोई मसाइल हैं तो खुलकर बताएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बैरिस्टर गौहर को जवाब, कहा ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया है। उमर अयूब पुलिस पर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। SHO तक बात आ गई है तो उमर अयूब कोई और काम कर लें। माजी में पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हुआ, अब वो मामला खत्म हो चुका है। ईरानी सदर ने $10 अरब के तजारती हजम की बात की है। स्टॉक मार्केट माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी। IT एक्सपोर्ट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। सऊदी अरब भी बड़ी सरमायाकारी करेगा। वजीर आजम इस हफ्ते के आखिर में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का मुकम्मल चेकअप। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेडिकल रिपोर्ट्स का इंतजार। रिपोर्ट्स मिलने के बाद रिजवान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में रिजवान की शिरकत मशकूक है। रिजवान को बड़ी इंजरी से बचाने के लिए आराम की जरूरत है। टीम मैनेजमेंट भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। दोनों टीम्स 25 अप्रैल को कज़ाफी स्टेडियम में चौथे T20 मैच में आमने सामने होंगी। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर।
ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड का भी पाक भारत टेस्ट सीरीज की मेज़बानी की ख्वाहिश का इजहार। लॉर्ड्स ओवल, एजिप्टन न्यूट्रल वेन्यूज़ के तौर पर सामने आ गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सरे और वॉर्कशायर भी मैचेस कराने के ख्वाहिशमंद हैं। पाक भारत सीरीज आखिरी बार 2007 में भारत में हुई थी। इस बार मेज़बानी का मौका पाकिस्तान को मिलना था। 17 साल से भारतीय हठधर्मी के बायस सीरीज का इनकाद इल्तवा का शिकार। दोनों टीमें ICC और एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुकाबलों में ही मद्दे मुकाबला।